जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो की लाइफ कैसी रहेगी 26 अक्टूबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, ये है वर्ल्ड का कार्ड। वर्गोस की हेल्थ अपने आप आ गया, वेरी गुड। एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है मून की, तो आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है। मे बी आपकी इंट्यूशन स्टक थी, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है। बर्डन था आपके ऊपर 10, 18, 28, 10 की एनर्जी। कुछ वक्त ख़राब चल रहा था आपका, या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 18, 6, 11, 9, 21, 5, 1, 5 एंड 3 एंड 10। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, एक टाइम पर इन्होंने अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया था। इन्होंने अपने दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनी थी एंड ये आपको छोड़ के चले गए थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जस्टिस देना चाहते हैं आपको, क्योंकि इनको फील हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना कि वक्त किसी का अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये आपके पार्टनर ही हैं जो हैं आने में आपकी तरफ हेजिटेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है विद दिस 10 ऑफ वैंड कार्ड कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। तो जितना गलत किया है उतना ही लोड अब इनके सर पे आ चुका है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने इतना गलत किया है। वो गलतियों का जो बर्डन है ये तभी ख़त्म हो सकता है जब ये आपकी तरफ अपने लव का कप लेकर के आए, क्योंकि पास्ट में ये लव तो आपसे करते थे, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूज़न की वजह से इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया था। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो बर्डन है वो इनको छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनी थी। किसी थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन को चूज़ किया था, जिसके बाद से यहाँ पे देखिए 18 एंड 6, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो ट्विन फ्लेम को अपने इग्नोर करके ये किसी ऐसे पर्सन के साथ चले गए थे जो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल था। भाई इन्होंने आपके साथ दिल से ज़्यादा दिमाग का यूज़ किया। ओके, आपके मामले में जब आप इनसे लव करते थे तो इन्होंने आपको बताया, एक तरीके से लेसन दिया कि दिल की नहीं सुनो बल्कि दिमाग की सुनो, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हूँ। तो इन्होंने प्रैक्टिकल कुछ किया, लेकिन फिर डिवाइन ने इनको ऐसा ही पर्सन दे दिया जो इनसे ज़्यादा प्रैक्टिकल था, जो बहुत ही ज़्यादा रूड, बहुत ही ज़्यादा मतलब लॉजिकल। उसे प्यार समझ में नहीं आता था, उसे सिर्फ माइंड समझ में आता था। उसने माइंड गेम खेले, इनको ऐसा फंसाया कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि गलती हो गई। एंड देन आपके पार्टनर को अब इनके जो कप हैं वो सबके सब खाली पड़े हैं। दिमाग में तो वो पर्सन तेज़ है, लेकिन इमोशन के मामले में वो पर्सन बिल्कुल ही एम्प्टी है। तो आपके पार्टनर भी अंदर से एम्प्टी रह गए। इनके पास पैसा भी हो सकता है, ये सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, ये सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन इनके पास प्यार बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये दुनिया को सिर्फ दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इनका दिल ही जानता है। एंड अब आप लोग जान पा रहे हैं कि आपके पार्टनर के पास कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली हैं। 9, 11 मतलब 18 एंड 11, 29, 11, 11 जस्टिस, जैसे को तैसा। जो इन्होंने आपको दिया वही डिवाइन ने इनको दे दिया भर भर के, जिसके बाद से इनको रियलाइज़ हुआ है कि मतलब अगर ये ऐसा कुछ भी करते हैं तो फिर वो चीज़ इन्हीं के पास वापस लौट के आएगी। 6, 11, 17 ये भी पॉसिबल है कि जब आप इनसे दूर हुए हैं तो डिवाइन ने आपको स्टार बना दिया। आप जो है पावर में आ गए। आप इनके इम्प्रेशन से निकल करके आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ क्रिएट किया। आप सेलिब्रिटी बन गए, फेमस हो गए, आप नेगेटिविटी से निकल आए। ओके, 11, 9, 20 जजमेंट की एनर्जी। तो ये जजमेंट हुआ है। जजमेंट का मतलब ये है कि इस वक्त आपके पास काफ़ी कुछ हो सकता है, इमोशनल फुलफिलमेंट आपके पास। जैसे कि एक पर्सन है जो दिखावा कर रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, एंड एक पर्सन है जो वाकई में खुश है, जो कंटेंटमेंट है, जो संतुष्ट है, जो सेटिस्फाई है, जिसको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपनी इंट्यूशन की सुन के अच्छा किया। ओके, तो यहाँ पे 20 एंड 6, 26 मतलब 8 की एनर्जी। 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ की एनर्जी।
तो अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं हील होने के लिए, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो गया है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। 18 एंड 9, 27, 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इस चालाकी को दिखाकर इनको आखिर मिला क्या। इनको सिर्फ दिखावा मिला है, जो शो ऑफ करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जो रियल हैप्पीनेस है वो सिर्फ आपके पास है। अब आपकी क्या कंडीशन है, आपकी बिजनेस एंड जॉब। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपके साथ गलत तो हुआ, जिसके बाद आप हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, क्योंकि अब आप इनजस्टिस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन आपका मैरिड पार्टनर था एंड आपका डिवोर्स हुआ था, लेकिन अगर आपका डिवोर्स नहीं भी हुआ था तो फिर इन्होंने आपको डिश किया था। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप किसी भी तरीके का इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इवन अगर आप किसी के साथ भी गलत होते हुए देखते हैं तो आप जैसे वहाँ पर उसको जस्टिस दिलाने की कोशिश करते हैं। ये वर्ल्ड की एनर्जी है। तो यहाँ पर 11 एंड 21, 11, 21, 33, 32, 5 हेरोफेंट, हेरोफेंट एंड हेरोफेंट। मुझे दिख रहा है कि आप लोग कुछ ऑनलाइन काम कर रहे हो सकते हैं, वर्ल्ड वाइड आपकी रीच हो गई है एंड आपने दुनिया देख ली है। अब आप लोगों को ज्ञान दे रहे हो सकते हैं, आप लोगों को शिक्षा दे रहे हो सकते हैं, एजुकेट कर रहे हो सकते हैं, टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा वाइज हो चुके हैं, लोग आपसे एडवाइजर्स लेने के लिए आते हैं, आप एडवाइज़र भी हो सकते हैं, आप काउंसलर भी हो सकते हैं। एंड 21 एंड 5, 6 मतलब 26 मतलब 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आप ऐसे लोगों को, आप कुछ एनजीओज वगैरह में काम कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं बेसिकली। अब हेल्प में बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, तो आपने कोई भी कैटेगरी चूज़ कर रखी हो सकती है, लेकिन आप लॉयर भी हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है फिलहाल कि आपके साथ जो हुआ वो आप नहीं चाहते हैं किसी और के साथ हो। ये चीज़ आपको अंदर से गुस्सा दिला देती है, मतलब आप बिल्कुल भी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने वो पेन देखा है। 11, 5, 16 टॉवर की एनर्जी। टॉवर का मतलब है 11, 5, 16, 7 की एनर्जी, चैरियट की एनर्जी। आप लोग बिल्कुल क्लियर कट हो चुके हैं, आपको दूध का दूध पानी का पानी नज़र आ जाता है, आप काफ़ी ज़्यादा वाइज मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। हेरोफेंट एंड हेरोफेंट, 5, 5, 10 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो चुके हैं, आपके अंदर काफ़ी सारी पावर्स आ चुकी हैं। यस, 11 एंड ये हो गया था 5 एंड 11 एंड 5, 16, 16, 5, 21 फिर से वर्ल्ड की एनर्जी है। ओके, 21 का मतलब 3, मतलब आप एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई हो सकती है, आप सीईओ हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। जो कुछ भी आपने झेला है उसके बदले डिवाइन ने आपको काफ़ी कुछ दिया भी है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है यहाँ पर क्लियरिटी का कार्ड। आपका माइंड बहुत शार्प हो चुका है, जैसे डिवाइन ने आपको मेंटल क्लियरिटी की जैसे ब्लेसिंग दे रखी है कि आपका माइंड इतना तेज़ होगा, इतना शार्प होगा कि फिर मतलब क्राउन यहाँ पे पहने हुए है ये सॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। कोई आपको मेंटली वीक नहीं कर सकता, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, डोमिनेट नहीं कर सकता, कोई आपको पपेट की तरह यूज़ नहीं कर सकता। ये डिवाइन ने आपको आशीर्वाद दिया है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि जिन्होंने आपको छोड़ के गए थे, आज ये बिल्कुल फकड़ो जैसी हालत में है, इनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 18 एंड 5, 23, 5 की एनर्जी, 5, 6, 11 जस्टिस की एनर्जी। तो यहाँ पे इन्होंने किसी से मैरिज कर रखी हो सकती है, या फिर मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ कोई तगड़ा बिट्रियल, चीटिंग कुछ भी ऐसा किया था। तो अब यहाँ पर जस्टिस सर्व हो रहा है। आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। 5, 3, 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, इनकी हिम्मत टूट चुकी है बिल्कुल, एंड ये जो हैं फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। 3, 1, 4 एम्प्रर की एनर्जी, यस 3, 1, 4 एम्प्रर। इन्होंने आपके साथ एम्प्रर जैसा बिहेव किया हो सकता है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा 30 मार खा समझ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी टेबल टर्न हो चुकी है। यस, अभी आपकी तरफ आना भी चाहते हैं तो आपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, आप लॉजिकल हो चुके हैं, आप पहले से बिल्कुल चेंज हो चुके हैं,
अब आप वैसे रह ही नहीं गए हैं, आपकी एनर्जी कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। तो इनको यही फील हो रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे भी तभी भी अब आप इनके साथ वैसे तो नहीं मिलने वाले जैसा कि आप पहले कभी इनसे अटैच थे, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया, जो इन्होंने किया है वही आप इनको वापस करेंगे। 11 10 21, मतलब कि जैसे को तैसा फिर से वही आ गया। अब आप काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस हो चुके हैं, अब आपके नेम फेम रिकॉग्निशन सारी चीज़ें हैं, मतलब इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, लेकिन अब आपकी इतनी इम्पोर्टेंस हो चुकी है कि लोग आपको, मतलब आपके लिए फ़ाइट करने के लिए, अब आपको तो छोड़ ही दीजिए, अब आपके लिए दूसरे लोग फ़ाइट कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी हो गई है। किस्मत ने आपको ऐसी जगह पे बिठा दिया है, ऐसी पावर दे दी है कि अब आपके पार्टनर चाहें भी तो ये आपका कुछ उखाड़ नहीं सकते, आपका नुकसान तो बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड ऐसी कंडीशन में देख करके आपके पार्टनर को दिख रहा है जैसे आपकी सारी विशेस फुलफिल हैं, आपने जो चाहा था सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं, एंड इन्होंने जो चाहा था वो सारी चीज़ें इनके हाथ से निकल चुकी हैं। तो यहाँ पे जस्टिस सर्व हुआ है। 5 3 8 10 18 मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर फियर में है, अब आपके पार्टनर अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अब आपके पार्टनर डिवाइन से एक चांस चाहते हैं, अब ये पूजा पाठ कर रहे हैं, अब ये डिवाइन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 3 8 10 18 मून, ओके 18 एंड 5 23, 5 की एनर्जी। यस, ये स्पिरिचुअल होकर के डिवाइन को मना रहे हैं। तो ये हो गया 23, मतलब 5 5 9 14, टेम्परेंस की एनर्जी। इनकी अवेकनिंग हो रही है। ऐसा दिख रहा है जब से इन्होंने पूजा पाठ करना, वर्शिपिंग करना स्टार्ट किया है, तब से इनकी इनकी अवेकनिंग हो रही है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सच्चा प्यार या ऑथेंटिक लव आपको तभी मिलता है जब आप अपने दिल की सुनते हैं। एंड ये अपने दिल की सुन के अब सारी चीज़ें आपके साथ बेटर करना चाहते हैं। यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए ज़रा। लेजीनेस, इन्होंने बहुत लेजीनेस दिखाई है जिसका इनको दिक्कत उठानी पड़ रही है। पेशेंस, ये लेजीनेस दिखाते रहे एंड इधर आपने बहुत पेशेंस रखा, तो इनकी लेजीनेस का फ्रूट इनको मिल रहा है एंड आपके पेशेंस का फ्रूट आपको मिल रहा है। 9 7 16, टॉवर की एनर्जी है। तो टॉवर आपके पार्टनर के ऊपर आया हुआ है एंड आपकी जैसे आंखें खुल गई हैं एंड आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए। माइंड, यस भाई, मुझे ये जो आपके पार्टनर है इनकी एनर्जी तो अच्छी फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। ये आपके लायक नहीं है, ये जो भी करा उसका इनको फल मिल रहा है एंड आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी विशेष सारी फुलफिल होंगी, डिवाइन ने आपको ऐसी ब्लेसिंग दे रखी है। तो मुझे नहीं दिख रहा कि आपको इनके साथ कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इनकी एनर्जी अच्छी नहीं है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये हमेशा माइंड गेम ही खेलते रहे। आपके पेशेंस का इन्होंने मिसयूज़ किया है। ओके, जय माता दी।